किशोर लगातार बिहार के राजनीति में एक धुरी बने हुए हैं और उसी धुरी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। चाहे आज बात रोजगार की हो रही है, बात पलायन की हो रही है, बात शिक्षा की हो रही है, उस सब में प्रशांत किशोर की महती भूमिका है। प्रशांत किशोर के एक नेता ऐसा है न किसी डरता है न कुछ, डंके की चोट पर अपनी बात कहता है और उसी धुरी पर पूरी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल नाचने को आज की डेट में मजबूर है। सम्राट चौधरी को देखिए सफाई देते देते फिर रहे हैं, अशोक चौधरी सफाई दे रहे हैं, मंगल पांडे सफाई दे रहे हैं, दिलीप जायसवाल मूर्छित हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, संजय जायसवाल अलग से मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, फिर उन पर खुलासा होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे। जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? इस पर राजनीतिक दलों के और जिन जिन नेताओं पर आरोप लग रहा है उनको सिलसिलेवार बैठ के जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देते हैं तो आप समझिए कि ये चोरी का किया हुआ सही में भ्रष्ट सरकार है। अगर जवाब नहीं देते और ऐसे चेहरा लेकर के चुनाव में जाते हैं फिर भी जनता उनको वोट देती है तो इस बिहार को बर्बादी से तो कोई नहीं बचाएगा। ये बात सत्य है, तय है। अगर 20 साल से सत्ता है तो 20 साल की सत्ता में क्या हुआ? यही हुआ। आज मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, आगे 2 लाख देंगे। लेकिन ये क्या 20 साल में आप 5 साल निकाल दीजिए, 10 साल निकाल दीजिए, पिछले ही या 20 में अगर दे दिए होते तो 25 में कितने महिला को रोजगार मिला है पता चल जाता। इससे पहले भी कई मौक़ों पे पैसा बांटा गया है, लेकिन क्या उससे रोजगार सफल हुआ है? आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपये दिए हैं। एक बार जिनको आपने पैसा दिया है उनको आप जा कर के मुआयना कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया। क्या ये मान लीजिए आप 100 लोगों को रोजगार देंगे, 20 लोग रोजगार कर रहे हैं, बाकी 80 लोग खा गए, इसको कौन देखेगा? इससे परिवर्तन नहीं हुआ। 2,70,00,000 महिलाओं का अगर आप 10,000 रुपया दे रहे हैं तो ये अरबों में रुपया जा रहा है। इतने पैसा से फैक्ट्री लगाते तो 3 शिफ्ट में महिलाओं को, इससे ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकते थे, वो भी जीवन भर का। यह समस्या का ठोस समाधान था। 10-15 हज़ार के लिए लाठी डंडे खाने, गाली सुनने, हड्डी कलाने और मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी को इस ओर भी सोचना चाहिए था। हालांकि क्यों सोचेंगे, बिहार की जनता का पैसा गेहूँ बेच के तो आ नहीं रहा सरकार के पास से, नीतीश जी का अपना पैसा तो है नहीं, और हम आप इस पर सोचने को मजबूर ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। आखिर इतना तिजोरी के चाबी क्यों खोल दिया गया है लोगों के लिए? क्या ये चुनाव जीतने का ही पैमाना नहीं तो क्या है? आप इतने दिनों में क्यों नहीं किए? आज छात्रवृत्ति क्यों इतनी देनी पड़ रही है? पहले आपने क्यों नहीं दिया? आपको कौन रोका था? अगर आप 50 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं तो उसका डाटा के साथ भी जारी कीजिए किनको दिए हैं, इससे तो पता चलेगा। अगर आप नौकरी, एक तरफ आप नौकरी दे, दूसरी तरफ संविदा कर्मी को सड़क पर लाठी मार मार के भगाएं। जो लोग अब तक बाहर गया वो अंदर आ नहीं पाए आपके सिस्टम में, सेक्रेटरी के मनमानी के कारण। और आप कभी पलट के पूछते नहीं। 2015 में आपने घोषणा किया था गांधी मैदान से कि सारे संविदा कर्मी को परमानेंट कर देंगे, आज तक किसी विभाग में नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री तनिक जो सोच तो लीजिए, बात तो कर लीजिए। लेकिन खैर इन सभी पर उनको टाइम नहीं है, तो लगातार मुख्यमंत्री जी इधर लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर इनको घेरने में लगे हुए हैं। अब राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो नवंबर में पता चलेगा, लेकिन जनता सब कुछ आकलन कर रही है चीज़ों का। इसी में भ्रष्टाचार का भेंट अभी मीठापुर का पुल चढ़ा है। आप देखिए कि करोड़ों रुपए की लागत से महज 3 साल पहले पुल बना, पुल के नीचे का पासिंग रोड पूरे धंस गया। ऐसा नहीं धंसा, ऐसा धंसा कि उसमें पिकअप गिर गया, ई रिक्शा गिर गया। आप सोचिए कितना बड़ा ये हुआ है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जांच हो जाएगी तो परत दर परत भ्रष्टाचार की कहानी खुलेगी। आज भी ईडी ने पटना में कई जगहों पे छापेमारी कर रहा है, कई इंजीनियरों के यहाँ। ये हालात है पूरे बिहार का। सिस्टम पूरा नकारापन और कैसे घुस चुका है ये सब कुछ दिखा रहा है। अगली हम बात करेंगे, एक तरफ तेज प्रताप यादव और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव जहाँ रैंप वॉक करने के लिए यानी मॉडलिंग करने के लिए मास्टर है धोती कुर्ता पहन के, तो दूसरी तरफ उनके भाई डांस करने का मास्टर। ये दोनों खूब इन दिनों वायरल हो रहा है वीडियो। दोनों का वीडियो देखिए, आनंद लीजिए। ऐसे लोग राजनीति में राज्य की कायाकल्प करेंगे। चूँकि यूथ है तो इनको सब चीज़ों से लगाव है, कर रहे हैं, लेकिन जनता कितना सीरियस लेती है ये तो आने वाला चुनाव में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राघोपुर के जनता को भोज देते हैं। आपकी शादी हुई, आपकी बेटी हुई, आपका बेटा हुआ, बिहार की जनता को आपको चिंता नहीं है। लालू जी ऐसे नहीं करते थे, लालू जी भोज देते थे और आप अपने इलाके के जनता को भोज देते हैं। ऐसा नहीं कि हमको भोज आपका खाने का शौक़ है। क्योंकि हम तो एक बार लालू जी के
निमंत्रण पार्टी में हम लोगों ने एक बार जाके भोज खाया हुआ है, ऐसा नहीं है, जब महुआ न्यूज में हम थे तो। लेकिन आप केवल अपने राघोपुर की जनता के लिए वोट दे रहे हैं और पूरे बिहार के लोगों से आप वोट मांग रहे हैं। तो आपको राघोपुर नहीं, आपको पूरे बिहार की जनता को एक बार भोज देना चाहिए। आपके यहाँ बड़ा बड़ा कार्य हुए हैं, शुभ शुभ कार्य हुए हैं। शादी एक हुई, दूसरा बच्चा हुआ, फिर बेटी लक्ष्मी आई, पहले लक्ष्मी फिर बेटा आया। तो ये सब चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके से लोग इसको देखते हैं। हालांकि इसकी चर्चा है पटना की सड़कों पे कि राघोपुर के लोग को क्यों खिलाइएगा, और बाकी लोग नहीं है आपके लिए। आप बिहार से पूरा उम्मीद करते हैं और बिहार के लोगों को भोज नहीं देते हैं। अपना पर्सनल मसला है, लेकिन अलग है। लेकिन बिहार के पटना की सड़कों पे इसकी चर्चा, इसलिए हम इस बात को शेयर कर दिए।